हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति बुटीक स्टूडियो। तो आज हम आपको बताएंगे वायरल शॉर्ट कुर्ती जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। शोल्डर रखेंगे हम 7 इंच और आर्मोल रहेगा 6.5 इंच, 6.5। टॉप पार्ट की लेंथ होने वाली है 15, तो 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे, तो स्टैंड पे मार्किंग करनी है। बैक पार्ट का नेक हमारा 3 इंच रहेगा डीप और इसका विड्थ चौड़ाई 2.5 इंच पे मार्किंग कर। तो यहाँ पे हम राउंड शेप दे लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे हमें 1 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे भी आर्मोल का हमें शेप दे देना। चेस्ट है हमारा 34 इंच, 4 डिवाइड होगा तो 8.5 इंच प्लस 2 इंच हमें मार्जिन के लिए रखना है 10.5 इंच पे। और वेस्ट है हमारा 28, 4 डिवाइड होगा 7 प्लस 2 इंच मार्जिन। आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हो, मैंने 2 इंच मार्जिन रखा है। यहाँ पे हम फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग होने के बाद हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं, बैक एंड फ्रंट पार्ट को। तो बैक पार्ट को हम डबल फोल्ड ऐसे करके हमें बैक पार्ट की नेक की कटिंग कर लेनी है। एंड इसकी कटिंग होने के बाद हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में आपको जो भी नेक देना है आप दे सकते हो। मैंने वी नेक दिया है, 7 इंच लेंथ रखी हूँ और विड्थ है हमारा 2.5 इंच। साइड से यहाँ पे नीचे की साइड से ऊपर की साइड हमें 3 इंच पे ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है। और जितना हमने मार्जिन रखा था 2 इंच वेस्ट के साइड, तो ऐसे मार्किंग करके हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे हमें कटिंग लगा लेनी है। टोटल कुर्ती की लेंथ होने वाली है 29 इंच। तो 14 इंच पे हमारा नीचे का बॉटम रहेगा और 15 इंच पे हमारा टॉप था, तो 49 हो जाएगा। इसका विड्थ है 49 इंच और इसका लेंथ लेंगे हम 16 इंच। 2 इंच हमें ऐसा मार्जिन रखना, आप देख सकते हो। और फ्रंट पार्ट का हमारा 20 इंच रहेगा, 4 इंच इसमें और एक्स्ट्रा लेंगे। दोनों पार्ट को हमें अलग कर लेना है, फ्रंट एंड बैक पार्ट को। ये हमारा फ्रंट पार्ट का है और फ्रंट पार्ट में हमें मार्किंग करनी है। इस साइड से हमें 3 इंच पे लेना है, जैसे हमने 3 इंच पे वहाँ पे लिया था वैसे 3 इंच पे लेके हमें ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हम फटाफट से कटिंग करेंगे। टॉप बटन का कटिंग होने के बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने 4 फोल्ड हमें करना है। हमने डबल लेयर में रखा था, अब हमें इसे 4 फोल्ड में हमने कर लिया है। बटन है हमारा 10 इंच, तो हाफ होगा 5 इंच पे हमने मार्किंग किया, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और आर्मोल रहेगा हमारा 8.5, 8.5 इंच। और यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस साइड से भी हमें 3 इंच पे मार्किंग करनी है। आर्मोल का शेप देना बहुत ही आसान हो जाता है ऐसी मार्किंग करने के बाद। आप देख सकते हो स्लीव का हमने शेप दे दिया है एंड इसकी लेंथ पे हमने मार्किंग कर लेनी है। ये फर्स्ट वाली मार्किंग हमारी स्टिचिंग की होगी और सेकंड वो जो है वो हमारा उतना मार्जिन रहेगा। करने के बाद यहाँ पे हम सेंटर पे छोटा सा कट्स लगा लेंगे, अटैच करने में आसान हो जाएगा। और यहाँ से 2 पार्ट को निकाल के हमें थोड़ा सा साइड करके 1 इंच के डिस्टेंस पे जो निकलेगा ये हमारा फ्रंट पार्ट की हमारा जो कटिंग होता है हम कटिंग कर लेंगे। ये हमें बैक पार्ट में अटैच करना है और इन दोनों को हमें फ्रंट पार्ट में अटैच करना है। फैब्रिक थोड़ा कम था तो मैंने फैब्रिक को अटैच करके जोड़ लिया, थोड़ा लंबा बना लिया है नेक लाइन बनाने के लिए। तो नेक लाइन जैसे है मैंने वैसे रख के हमने कटिंग कर लिया है और 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग लगा सकते हो या फिर आप बिना पेपर पेस्टिंग का भी लगा सकते हो, लेकिन पेपर पेस्टिंग से थोड़ा अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मैंने पेपर पेस्टिंग को आयरन से लेके चिपका लिया था और ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम छोटा छोटा सा कट्स लगा लेंगे, उसके बाद पलट के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम एक और सिलाई लगाएंगे पलट के, ऐसे हमें। जैसे मैंने फ्रंट पार्ट का नेक बनाया वैसे आपको बैक पार्ट का भी नेक बना लेना है। मैंने बना के रखा है, तो हम अब शोल्डर अटैच कर लेते हैं। शोल्डर अटैच हम डबल सिलाई से करेंगे। अब हमें स्लीव अटैच करना, तो वो हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पे एफ लिखा था एंड बैक पार्ट में बी लिखा था। तो हमें सेंटर से यहाँ पे रख के हमें शोल्डर स्लीव अटैच कर लेना है।
थोड़ा वेट करो, एंड में मैं इसका फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ, जो सबसे बेस्ट पार्ट है। मैंने एक वाला स्लीव अटैच करा, वैसे हमको दूसरा वाला भी स्लीव ऐसे अटैच कर लेना है सेंटर से। मैंने दोनों स्लीव अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम बॉटम तैयार करेंगे, तो हाफ इंच फोल्ड करके एक बार और फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड मतलब हाफ हाफ इंच करके फोल्ड करके हमें एक स्टिच सिलाई लगा लेनी है। अटैच करने के बाद हम नीचे वेस्ट के पास हम जो चूनट मारने के लिए फैब्रिक कट करा था, तो वैसे हमें 2 इंच तक ऐसे करके हमें हाफ हाफ इंच छोटा छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा हमें चूनट लगा लेनी है। हाफ हाफ इंच का हमें चूनट दे देना है वेस्ट के पास, जो हमने बॉटम के लिए कट्स करे थे। फ्रंट पार्ट का प्लेट हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। फ्रंट पार्ट में हमने चुनट लगा दिया प्लेट्स। अब हम बैक पार्ट्स में भी प्लेट लगा लेंगे, तो हाफ हाफ इंच का ही हमें प्लेट लगाना है। जब तक मैं बैक पार्ट का चुनट लगा रही हूँ, अगर आपको कटिंग या फिर स्टिचिंग की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। फ्रंट एंड बैक पार्ट का चुनट कंप्लीट होने के बाद हम फिटिंग की सिलाई देंगे। तो फिटिंग की सिलाई आपने देखा था कि मैंने 2 इंच तक एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था, 2 इंच। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे हमने मार्किंग करके चौक से रखे हैं, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। इस पे हम डबल सिलाई देंगे। ये हमारा फिटिंग का सिलाई है, तो 2-2 इंच जो भी हमने मार्किंग किया था उस पर हम सिलाई दे लेते हैं। हमें दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हो मैं दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई, डबल सिलाई हमने लगा लिया, और नीचे के साइड बॉटम के साइड हमने हाफ हाफ इंच डबल फोल्ड करके हमें सिल लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा कुर्ती स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया। और ऐसे ही लेटेस्ट फैशन और स्टिचिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आने वाली हूँ, जो आप इस कुर्ती के साथ इजीली वेयर कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो मिस ना हो।